ये अल्लाह के हुक्म से चलता हुआ दूसरों तक पहुंचता है। अल्लाह के घर को, मस्जिद को तुम्हारे ज़कात का माल नहीं लग सकता। जो साहिब निसाब है, जिसके पास ये सब कुछ है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हक है, जो हमारे ऊपर फर्ज है, उसको अदा करें। याद रखो, ये अल्लाह की राह में देने से हमारा माल कम नहीं होगा। हम दुनिया के अंदर ढेरों गुनाह करते हैं और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनको करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम गज़बनाक कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज करते हैं। रब के महबूब ने इरशाद फरमाया, जब रब नाराज हो जाए तो सुनो, सादा का तो सिर्री, तुम छुपके छुपके ज़कात निकाला करो, तुम छुपके छुपके सदका दिया करो। या अल्लाह के महबूब, क्या होगा कि जब हम ये ज़कात अदा करेंगे, सदका करेंगे, फरमाया तुतफिउ गज़ब रब्बी, जब तुम सदका करोगे, ज़कात अदा करोगे, ये अल्लाह के गज़ब को बुझा देगा, ये अल्लाह की नाराज़गी को दूर कर देगा। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने माल से ज़कात अदा करें। अगर हम ज़कात अदा नहीं करेंगे तो याद रखो, जो ज़कात अदा नहीं करते उनके बारे में इस्लाम के अंदर वईदें भी हैं। अल्लाह ने जन्नत भी बना रखी है, जहन्नम भी बना रखी है। जन्नत में जाना है तो रब के हुक्म के ऊपर अमल करते जाओ, अपने आप को दोज़ख से बचाना है तो रब की फर्मा बरदारी करते जाओ, रब ने जो हमारे ऊपर लाजिम किया है उसको अदा करते जाओ। अल्लाह ने तो जन्नत पहले ही बना रखी है। और जो ज़कात अदा करेगा, अल्लाह ने कुरान में फरमा भी रखा है, वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। दुनिया के अंदर अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाले मोमिनों, मुसलमानों, सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे साथ वादा कर रखा है कि कल क़यामत का दिन होगा, मैं तुम्हें जरूर जन्नत के अंदर दाखिल फरमाऊंगा। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं किसी को जन्नत में डाले, किसी को दोज़ख में डाले। बंदे के आमाल उसे दोज़ख में ले जाते हैं, बंदे के आमाल उसे जन्नत में ले जाते हैं। लिहाजा जरूरी है हमारे लिए, बल्कि हमारे लिए लाजिम है कि हम ऐसे अमाल करें जिससे हम जन्नत के अंदर चले जाएं। अल्लाह ने तो सूरत रहमान के अंदर बहुत मरतबा फरमाया है, 31 मरतबा फरमाया है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इंसान अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाएगा? ऐ इंसान, तू रब की नेमतों को नहीं झुटला सकता। तू अगर वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, झुटलाना तो दूर की बात है, अगर तू उन नेमतों को गिनना चाहे तो याद रख, अल्लाह की नेमतों को तू गिन ही नहीं सकता। अपने जिस्म से शुरू कर, अल्लाह ने तेरे पाँव की उंगलियों को कैसा बनाया, हथेली कैसे बनाई, ये तेरे मुजस्मा बनाया है, तुझे कितना खूबसूरत करके बनाया है। अगर इन्हीं के ऊपर तू खर्च करना चाहे, इन्हीं के ऊपर तू सोचना चाहे, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहे, तो तेरे ऊपर लाजिम है तो अल्लाह की फर्मा बरदारी कर, क्योंकि तेरी फर्मा बरदारी इस बात का सबूत है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फर्मा बरदार बंदा है, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने माल में से जो हमारे ऊपर ज़कात अगर फ़र्ज है, अगर हम साहिब निसाब हैं, अगर हम साहिब निसाब नहीं तो इस्लाम हमसे कोई मुतालबा नहीं करता, शरीयत हमसे मुतालबा नहीं करती, लेकिन अगर हम साहिब निसाब हैं तो इस बात को अपने ज़हन के अंदर रखें, ये जो माल हमें मिला है ये दिया भी अल्लाह ने है, और हमने इसमें से जो अगर देना है, देना भी अल्लाह को है। अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करना है। आज हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो अल्लाह हमें बढ़ा चढ़ा कर हमें वापस अता फरमाएगा, क्योंकि रब खुद कहता है, मेरी राह के अंदर एक देते जाओ, मैं तुम्हें 10-10 करके लुटाता जाऊंगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ सुना, जो कुछ सुनाया, उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने माल में से ज़कात अदा करके अपने सारे माल को पाक करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जो बंदा अपने माल की ज़कात अदा कर लेता है वो अपने माल को मैल कुचैल से पाक कर लेता है। लिहाजा अगर पाकीज़ा खाना है, गंदगी से बचना है, तो अपने माल को अल्लाह की राह के अंदर खर्च करो, ज़कात अदा करो। हम दुनिया के अंदर कुछ खा रहे हो, थोड़ी गंदगी, बल्कि हमें मक्खी नजर आ रही है उसके अंदर, हम खाने से परहेज करते हैं कि यार ये क्या गंदा माल आ चुका है, ये मैल कुचैल, ये गंदगी आ चुकी है। लेकिन जब ज़कात का मामला होता है हम इन सारी बातों को भूल जाते हैं, हमारे ज़हन के अंदर हम कुछ भी नहीं होता, यार ये मैल कुचैल भी हम साथ खाई जा रहे हैं। जब बंदा मैल कुचैल को निकाल देता है तो याद रखो, फिर जब बंदा खाता है उससे सेहत भी बनती है, उससे बीमारियां भी दूर होती हैं, उससे घर के अंदर बरकत भी आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता